वेलकम बैक टू सॉर्ट ऑफ कॉल टॉक। हमारे फ़ोन है आसिफ खान अफरीदी साहब। वो कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में पढ़ते हैं। उन्होंने मुझसे सवाल किया है कि वो वहाँ पर भी एक इंग्लिश की डिग्री कर रहे हैं, इंग्लिश लिटरेचर की। वो कह रहे हैं कि मुझे जो आने वाले हालात हैं वो नज़र नहीं आ रहे कि वो अच्छे हालात हों, मुझे कोई आने वाले टाइम में जॉब वगैरह मिले। तो मेरा भी 3rd सेमेस्टर वहाँ पर चल रहा है। अब वो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं आगे बिजनेस में हूँ। तो आइए बात करते हैं कि वो कैसे इस जो गोल है इसको अचीव कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मैं आपको अपनी मिसाल दे देता हूँ। मैं इस्लामाबाद में आया तो मेरे पास पढ़ रहा था, तो मेरे पास कोई जॉब नहीं थी, कुछ नहीं था। तो मैंने अखबार में 1400 रुपये पे नौकरी शुरू कर ली, ठीक है, न्यूज़पेपर में। और फिर मैं 2500 पे पहुँच गया, मैं 3500 पे पहुँच गया। उस वक्त मुझे बिजनेस का शौक तो बहुत था, लेकिन मेरे में इतनी कॉन्फिडेंस और इतनी वो जुर्रत नहीं थी जो अभी आप हेजिटेशन सी एक फील कर रहे हैं ना कि भाई क्या करूँ, ये नहीं थी। आप किसी भी बिजनेस में चले जाएं, उन्हें कहें जी मैं बिजनेस सीखना चाहता हूं, मुझे आप बताएं कि मैंने किधर काम करना है, और जाएं जो बिल्कुल आपके नियरेस्ट है, चाहे कुछ भी है। आप देखें वहां उसको बंदा चाहिए होता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप तो बिजनेस पढ़ रहे हैं ना, वो तो नहीं पढ़ा होगा। आप बिजनेस अगर पढ़ रहे हैं, अगर आप उसके साथ काम में शामिल हो जाएंगे, आप उसका काम एक महीने के अंदर ही सारा समझ जाएंगे कि क्या काम है, कहाँ कैसे बढ़ेगा, कैसे आगे जाएगा। देखिए ओयो वाला है ना, जो हिंदुस्तान का लड़का है, क्या अग्रवाल, क्या नाम है उसका, अग्रवाल, रितेश अग्रवाल शायद। ओयो होटल का मालिक जो है वो असल में कहीं किसी जगह गया और वहाँ वो रहने के लिए उसको कमरा चाहिए था। कमरा उसको मिला सस्ता, उसने देखा था, और वो खराब था, गंदा कमरा था, वो कर कुछ नहीं रहा था। वो उसने सोचा कि यार ये तो बहुत बड़ा काम है, बड़ा इसके अंदर एक गैप है कि मैं ये होटल के कमरे अच्छे होने चाहिए ताकि लोगों को एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस मिले। वो एक होटल पे चला गया, उसने कहा जी मैं आपका होटल है और मैं कस्टमर लाऊंगा और मुझे आप इस तरह कमीशन देंगे और मैं आपका काम चलाता हूँ। उन्होंने कहा आप चलाओ, आप किसी भी बिजनेस में आज भी चले जाएं, आप उसे मैं कस्टमर लेके आऊंगा, इतना मेरा वो कहेगा बिस्मिल्लाह। वो तो कस्टमर ढूंढ रहे हैं ना, आमदनी आएगी तो आपका उसको हिस्सा मिल जाएगा, उससे क्या प्रॉब्लम है। तो उसने वो होटल जो है उसको कहा कि लेकिन आप थोड़ा सा खर्चा भी करें। हर कमरे में लाइटें उसने थोड़ी चेंज की, बेडशीट चेंज कर दी, ठीक है, जो खराब था वो एरिया साफ कर दिया, उसको अच्छा बना दिया। अब ये उसने फिर उसको इंटरनेट पे फोटो डाल दी कि ये होटल है, ये रूम्स हैं, ये इसकी लॉबी है, ये इसका सारा कुछ है, और ये इतने किराए पे है। अब इंटरनेट पे कस्टमर आना शुरू हो गया, क्योंकि लोग तो हर वक्त सर्च कर रहे हैं ना। ये इस्लामाबाद है, यहाँ भी लोग आने के लिए सर्च कर रहे हैं। आप होटल पे चले जाएं किसी पे, ठीक है। अब देखें मकसद ये था कि उसने जो छोटा सा स्टार लिया ना, उसने उसको छोटा नहीं रखा। जब उसने वो कामयाब कर दिया, कस्टमर आ गए, वो होटल की पार्किंग भर गई, रूम्स बिजी हो गए, तो उसके पास, उस होटल के मालिक के पास दूसरे होटल वाले आए। उन्हें कहा यार तुम्हारा कैसे काम चल गया है बहुत ज्यादा, हमारे तो कस्टमर नहीं है। उसने कहा भाई ये अग्रवाल है, इसने ये सारा कुछ किया है और ये हमारा काम चल गया। उसने कहा यार आप हमारे लिए भी ये काम करो। उसने कहा मैं आपके लिए भी कर देता हूँ। इस वक्त हजारों होटल चेन के अंदर वो मालिक है, समझ लो दुनिया की दूसरी बड़ी होटल चेन है उस लड़के की। उसकी उम्र उस वक्त 18 साल थी, आज कोई 23-24 साल है। यूट्यूब पे जाके संदीप महेश्वरी के शो में भी वो आ चुका है, आप उसकी बात सुने। देखें आपको ना कहीं से शुरू करना है। लोग कहते हैं यार मैं इधर जाऊंगा और इससे मुझे क्या मिलेगा, और इतने पैसे मिलेंगे, मेरा तो गुजारा नहीं है, मैं तो ज्यादा कमाना चाहता हूँ। ओ भाई, आप ये सोचो कि कोई आपके जेब में करोड़ों लाखों रुपया कैसे डाल देगा। पहले आपको अहलियत साबित करनी है, पहले आपको अपनी कंपिटेंसी की शो करनी है। आपकी कंपिटेंसी पहले आपकी नजर में शो होनी है, तो फिर आपको बाहर से ज्यादा पैसा ज्यादा मिलना है। अगर आप अपनी नजर में ही कंपिटेंट नहीं है तो क्यों तरस खा के, तो कोई किसी को पैसा नहीं देता ना। 10 रुपए देते हैं, सिर्फ 10 रुपए भीख मांगने वाले को दे देते हैं, तरस खा के भी। कहीं उन्हें लात टांगे बाजू काटे हुए हैं, कहीं उन्हें टांगे काटे हुई हैं, तो 10 रुपए। लेकिन अगर आपकी नजर में आपकी वैल्यू बन जाएगी, और इस तरह बनेगी जब आप छोटे से काम में जाके वहां कोई इंपैक्ट क्रिएट करेंगे, वो काम चलेगा, वहां बिजनेस आएगा, वहां एक्टिविटी होगी, तो इसका मतलब है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि यार मैंने कुछ किया और मैं कुछ कर सकता हूँ। उसके बाद आप ज्यादा पैसों का तकाजा कर सकते हैं और उसको बड़े स्केल पे, लार्ज स्केल पे कर सकते हैं। ये बेसिकली यहाँ पे ना इन्होंने जैसे बताया कि ये इंग्लिश अभी पढ़ रहे हैं और ये कह रहे हैं मुझे डिग्री की समझ नहीं आ रही, मैं आगे चाहता हूँ मैं बिजनेस में हूँ। तो ये फिर कैसे इसमें ट्रांजिशन कैसे करेंगे उसके अंदर? देखिए डिग्री तो चक्कर ही नहीं है, वो तो ओल्ड फैशन हो गया, ठीक है ना। डिग्री का आपने क्या करना है, जबकि आपको चाहिए स्किल सीखे, आप कोडिंग सीखे, कंप्यूटर में कोडिंग सीखे। आप बहुत ही बड़ा अरबों खरबों कमाने वाला बिजनेस है। वो जो लड़का जिसने कमाया, वो क्या नाम है उसका, उस्मान आसिफ का मुजम्मल हसन के शो में आया था, वो आप उसका प्रोग्राम जरूर सुन लें। आप छत पे जा टकराएंगे जिस तरह से उसने माशाल्लाह से 2 अरब रुपया कमाया उस्मान ने।
मुजम्मिल हसन का शो है, उसके अंदर जाके उसका पॉडकास्ट सुने। मेरा अर्ज करने का मतलब ये है कि आप वो पुराना दौर हो गया कि आप डिग्री कर लोगे तो क्या आप पुट लोगे, क्या कर लोगे, डिग्री क्या करेगी आपको। आज वो बंदे चाहिए कि जिनके पास स्किल हो, और वो स्किल हो कि जो सेलेबल स्किल हो, जिससे कोई कारोबार चल सके, जिससे कोई पैसा कमाया जा सके। सेल्स की स्किल सीखो, कोडिंग सीखो, ठीक है जी, डिजिटल मार्केटिंग सीखो, ठीक है, डाटा साइंस सीखो। ये डिग्री छोड़ दो, ये आप कर भी लो। ये ओल्ड फैशन आप मर्दान से आए हैं ना, आपको नहीं पता दुनिया। आप इस्लामाबाद में आए हैं, मैं न्यूयॉर्क में होता हूँ, मैं यहाँ होता ही नहीं हूँ, मैं यहाँ रहते हुए भी न्यूयॉर्क में होता हूँ। मैं वहाँ की चीज़ें लोगों को यहाँ बता रहा हूँ। दुनिया जहाँ है वहाँ पहुँचो ना। आप डिजिटल हैं, हम हर चीज़ ऑनलाइन है, तो फिर हम क्यों इस्लामाबाद में बैठे हैं और मर्दान में बैठे हुए हैं, सियालकोट में बैठे हुए हैं। आप वहाँ पहुँचो जहाँ दुनिया कमा रही है, जहाँ $1 मिलियन रुपीज़ आमदनी कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, इस वक्त जिनकी सिचुएशन है इसके अंदर ये चाह रहे हैं कि मैं बिजनेस में चला जाऊँ, तो क्या ये डायरेक्ट बिजनेस में जा सकते हैं या फिर पहले कोई जॉब वगैरह करें? किस तरीके से उस तरफ जाए? देखें, अगर इनका एपेटाइट है ना कि ये बिजनेस में जाए और नुकसान करें, अगर इनके पास पैसा है तो फिर जाओ बिजनेस में। नुकसान, असल में नुकसान और फेलियर सबसे बड़ी दरसगाह है जो आपको सिखाएगी। लेकिन अगर आपके पास लॉस करने के लिए पैसा ही नहीं है तो बेहतर है कि किसी बिजनेस के कोई अंदर कोई हिस्सा बन जाओ, छोटी कंपनी में चले जाओ, ठीक है ना। मैंने एक दफ़ा एक छोटे अखबार में काम किया, फिर मैंने डॉन अखबार में काम किया। जब मैं छोटे अखबार में काम किया वहाँ मैं सब कुछ मैं था। जब मैं डॉन में गया तो वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ मेरा छोटा सा रोल था, वो मैं ऐसे ही बस जुमाइयाँ मुझे आती रहती थी। तो जब आप छोटे बिजनेस में जाते हो तो आप उस के सब कुछ होते हो। बिजनेस सीखने का तरीका है। जब आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओगे तो वहाँ एक छोटे से पुरजे होगे, आपको जिंदगी भर नहीं समझ आएगी। आपका खौफ इतना ज्यादा होगा कि मेरी जॉब ना चली जाए, बड़ी कंपनी में मेरी जॉब लग गई है। ये दोनों फीलिंग बड़ी मुख्तलिफ है। लिहाजा देखो, दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है, दाना किसी मीनार पे चढ़ के तो गुले गुलजार नहीं होता ना। आपको एक दफा जमीन में जाना है, आपको अंधेरे में जाना है, आपको जमीन का सीना फाड़ के ऊपर निकलना है, और फिर आपको कोई नहीं गिरा सकेगा जब आप जमीन का सीना फाड़ के निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो लोग ये डरते हैं कि घुटन है वहां नीचे, घुटन है, लेकिन वो कब तक है वो हमारे ऊपर मुनहसर है। अगर हो सकता है हमें 1 महीने की घुटन हो, 2 महीने की, 3 महीने की घुटन हो। मैं हमेशा जॉब से लोगों को इतना डिस्करेज करता हूँ। मैंने 15 साल जॉब की है। जॉब वाला बंदा इतना कमजोर हो जाता है कि उस पर अल्लाह का यकीन, उसका अल्लाह पे यकीन खत्म हो जाता है। उसे पता होता है कि ये एम्प्लॉयर है जो मुझे रिस्क दे रहा है। लेकिन आप कोई काम करेंगे, जॉब में ना जाएंगे, तो आपको सारी जिंदगी ये यकीन रहेगा कि भाई अल्लाह है जो रिस्क देता है, ठीक है ना। कोई और अथॉरिटी नहीं जो रिस्क देती है, वो अल्लाह है, ठीक है ना। तो ये कारोबार में, किसी भी काम में आपका ये यकीन पैदा होगा। तो अर्ज करने का मतलब ये है कि आप ये करें। देखें, आप मुझे पता नहीं कब से सुन रहे हैं, कितनी वीडियो आपने मेरी सुनी है कि नहीं। आपको अमल से कुछ फर्क पड़ेगा। अमल जब आप करेंगे फिर सुनेंगे। आप देखें ना, मैं न्यूयॉर्क में होता हूँ, इस्लामाबाद में काम करता हूँ, तो मैं उनको सुनता हूँ, उनको मैं ऑब्जर्व करता हूँ, उनको मैं फील करता हूँ, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है उसके साथ अपने आप को लिंक कर रहा हूँ, सो दैट कि मैं बड़ी तरक्की करूँ, ठीक है ना। और अगर यहाँ के लोगों के साथ लिंक करूँगा तो ये तो मुनाफिकत के मारे हुए लोग हैं। ये कईयों को नमाज के बड़े वो हैं, अंदर से करतूत काफरा, शक्ल मोमना ते करतूत काफरा। कईयों को उम्रों हज के बड़े मान है, कईयों को नमाजों के बड़े मान है, कईयों को पता नहीं क्या मान है। तो ये तो कुछ है ही नहीं। ये तो मतलब अगर आप इनके लेवल पे रहे तो आप तो गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप कहना पड़ रहा है, हम हैं यहाँ पे बदकिस्मती से घुटन ज़्यादा माशरे में हैं हम हैं, और यहाँ से हमें अपना सर्वाइवल तो करना है, हमें आगे निकलना है, दुनिया में हमें निकलना है, हमें यहाँ कामयाब होना है, हमें यहाँ वो काम खोलने हैं जो दुनिया ने खोले हैं, कामयाब हैं, ठीक है ना। वो यहाँ नहीं है अभी, तो वो यहाँ में खोलने हैं। देखे ना, यहाँ अगर आप किसी के लिए काम करेंगे ना, कहेंगे मिडल मैन है, दलाल है या कुछ है। अब ये जो उबर क्रीम है, ये क्या है? ये दलाली ही तो कर रही है उबर क्रीम। ना उसकी अपनी गाड़ी है, ना उसकी कोई और चीज़ है। गाड़ी किसी की है, सफ़र कोई कर रहा है, पेट्रोल कोई भर रहा है, गाड़ी मेंटेनेंस कोई कर रहा है, और उबर क्रीम जो है बीच में पैसा कमा रहे हैं। तो हमारी अनफॉर्चुनेटली डिक्शनरी ही ख़राब है। हमने तनज़्ज़ुली को पकड़ा हुआ है, निचले लेवल को हमने नहीं छोड़ना। और ऊपर से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें उस नीचे लेवल पे रखने के लिए तुले हुए हैं। हमने आसमान पे पहुंचने के लिए तब पहुंचेंगे ना जब हमारी बेड़ियां कोई छोड़ेगा, या हम उनको छुड़वाएंगे। तो हम एक सूरत हाल के अंदर हैं, और ये बुरी नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये सूरत हाल बुरी नहीं है।
इस सूरत हाल से नफरत तो आप करें, लेकिन एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि ये हमें बड़ा इंसान बनाने के लिए ज़रूरी है। चैलेंज जब आपके ज़िंदगी में आए तो फिर ही आप बड़े इंसान बनते हैं। आसानी सहूलत में कोई बड़ा इंसान नहीं है। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।